स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम देखिए बात करने वाले हैं शीर्ष लंब की। ट्राइंगल का शीर्ष लंब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो आइए आज उस कन्फ्यूज़न को हम लोग समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिए शीर्ष लंब की बात करेंगे। तो देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे कि इसमें नाम ही है शीर्ष लंब। शीर्ष मतलब एक वर्टेक्स और परपेंडिकुलर, किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर जब ड्रा किया जाता है तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं शीर्ष लंब, या फिर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है हमारा वर्टेक्स ए, और ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके अपोजिट साइड बीसी पर, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री यहां पर फॉर्म करेगा। क्या करेगा? 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इतना कंफर्म रखना है। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा ये हमेशा। ये बी और यह पॉइंट हम मान लेते हैं डी है। क्या है? डी। ये जरूरी नहीं है कि बी डी और बी सी इक्वल हो, ये कंफर्म नहीं है। ठीक, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 90 डिग्री यहां पर फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसे परपेंडिकुलर ही बनाना है, शीर्ष लंब ही इसका नाम है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने मीडियन डिस्कस किया था, तो मीडियन में क्या है, मीडियन परपेंडिकुलर होगी ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मिड पॉइंट को टच करेगी ये कंपलसरी है। इसमें 90 डिग्री फॉर्म करेगी, लेकिन मिड पॉइंट होगा ये कंपलसरी नहीं है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए भैया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये मिड पॉइंट करेगा। मिड पॉइंट को क्या करेगा, मिड पॉइंट को टच करे या ना करे ये जरूरी नहीं है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसी तरीके से यहां से एक हम ड्रॉ कर सकते हैं जो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, और इसी तरह से यहां पर भी हम 90 एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो 90 डिग्री बनाए। तो यहां देख रहे हैं क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा क्या है, किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी वर्टेक्स से या किसी शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाएगा, ये तो कंफर्म है। कितने, एक ट्राइंगल के कितने ये शीर्ष लंब हो सकते हैं, एल्टीट्यूड हो सकते हैं? तो एक ट्राइंगल में, ठीक, एक ट्राइंगल में 3 हो सकते हैं। एक ट्राइंगल में कितने? 3 हो सकते हैं। ठीक है, कितने? 3 हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जहां पर मिलते हैं, जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां पर ये तीनों एक साथ मिलेंगे या आपस में एक दूसरे को काटेंगे उसको हम कहेंगे आर्थोसेंटर। क्या कहेंगे? आर्थोसेंटर। ठीक है, ये क्या है? आर्थोसेंटर है। ठीक है, आर्थोसेंटर। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक, तो जहां पर ये मिलते हैं तीनों, जहां पर शीर्ष लंब मिलते हैं, शीर्ष लंब एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक, वहां पर क्या कहलाता है? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर, यहां तक बात कंफर्म हुई। आर्थोसेंटर, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे मेरे भैया? परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। ठीक, परिकेंद्र से क्या है? परिकेंद्र से एक ऐसा वृत्त खींचा जाएगा जो इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सभी त्रिभुज हमने कई सारे डिस्कस किए हैं, ठीक। त्रिभुज को हम कितने टाइप से डिवाइड करते हैं वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, कौन कौन से, देखिए न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, फिर समकोण त्रिभुज होता है, फिर अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज में ये जो रहता है ऑर्थो सेंटर वो अंदर रहेगा, किसमें, न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर इस ट्राइंगल के अंदर रहेगा, ठीक है। इसे साफ कर दें। ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या रहता है, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक, ट्राइंगल के अंदर रहेगा। यहां तक बात समझ आई, ठीक। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसका कहां पर होगा, तो देखिएगा उसका होगा उसके जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मिड पॉइंट, क्या होगा, कर्ण का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा यानी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल हो अगर, तो ऑब्ट्यूज एंगल का ये जो ऑर्थो सेंटर रहता है वो बाहर होता है, कहां होता है, बाहर होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां रहता है, ट्राइंगल के बाहर रहता है, ठीक, कहां, ट्राइंगल के बाहर होगा। इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इस टाइप से हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो इसमें क्या है, इसे परपेंडिकुलर ऐसे डाल लेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ठीक। और इससे इस पे डालेंगे, ठीक, तो ये कहीं और बाहर जाके मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ये नहीं आई, ठीक। ऐसे ही अगर हमें इस पे डालना है मान लो तो ये भी ऐसे करके इधर से ही आएगा, ठीक। तो ये बाहर मिलता है ऑब्ट्यूज एंगल में, समझ गए। तो याद रखेंगे जहां पर शीर्ष लंब, ठीक है, एल्टीट्यूड्स आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर से, ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब। यहां तक तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोणार्धक एंगल बाइसेक्टर्स की। एंगल बाइसेक्टर्स, कोणार्धक क्या होता है, देखिए कोणार्धक जो होता है वो किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, क्या करता है, किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे ये एंगल बी है, अब इसको दो बराबर भागों में बांटता हुआ ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये एंगल इधर का और ये एंगल इधर का दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से ये वाला ये भी आप क्या करेगा, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। और इसी तरह से हमारा सी वाला भी क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक, ठीक है। ये यहां से और यहां से ये दोनों एंगल आपस में, अब देख रहे हैं कि ये भी एक किसी बिंदु पर मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पर मिलते हैं। ये दोनों जहां जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इन सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, ठीक। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अंतः केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो अंतः केंद्र क्या होता है, जो बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं
जहां पर वो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या काम करता है, अब यहां से अगर हम ड्रा करें तो एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, जिसके तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई, तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करता हुआ चला जाएगा। ठीक, देखिएगा तो क्या है, किसका मीटिंग पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। क्या, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ठीक, इतनी कंफर्म हो गई बात। इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्राइंगल के ऑलवेज अंदर होगा, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो। बात समझ आई, ट्राइंगल के अंदर ही होगा, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो। ठीक है, इन सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के अंदर होगा, ट्राइंगल के कहां होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो चलिएगा अब हम बात करते हैं लंबार्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। देखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ऐसा होता है कि किसी भी साइड का परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। सामने वाले वर्टेक्स को टच करे या ना करे ये जरूरी नहीं है, बस होना क्या चाहिए, किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट को टच करे, मिड पॉइंट से होकर जाए। ठीक, किसी भी वर्टेक्स से होकर जाता है या नहीं जाता है इस बात की कोई श्योरिटी नहीं। बात समझ में आई। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को टच करेगा, मिड पॉइंट को टच करेगा और परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। तो ये किसी भी शीर्ष से होकर जाएगा ये कंफर्म नहीं है। ठीक, और जहां पर ये आपस में मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, लंब केंद्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, लंब केंद्र। बात समझ गए। ठीक, तो लंब केंद्र क्या होता है, किसी भी साइड पर, किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, साइड को ऐसे करो, साइड पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक, और बाइसेक्ट करेगा। ठीक, और जहां पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या आर्थो सेंटर देखा, ठीक, हमने क्या गुरुत्व केंद्र देखा, हमने क्या इन सेंटर देखा, ठीक, और हमने लंब केंद्र देखा, सेंट्रोइड देखा। ठीक, तो आज के बाद अब इन सेंटर्स में कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लंब केंद्र होता है, ठीक, या फिर जो इन सेंटर होता है, या फिर जो आर्थो सेंटर होता है, ठीक, तो आर्थो सेंटर से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।